प्रश्न, बंधक की परिभाषा दीजिए। बंधक कितने प्रकार का होता है, समझाइए। परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अनुसार बंधक एक ऐसा हस्तांतरण है जिसमें उधार लेने वाला, जिसे बंधक कर्ता कहते हैं, उधार की गारंटी के रूप में अचल संपत्ति का स्वामित्व या हित ऋणदाता यानी बंधकधारी को सौंपता है। इसका उद्देश्य यानी मकसद आर्ण की पुनर्भुगतान की गारंटी देना होता है। अगर आर्ण वापस नहीं किया गया तो ऋणदाता को संपत्ति की बिक्री या उस पर अधिकार प्राप्त करने का हक मिल सकता है। अब इसे सरल शब्दों में समझें। जब कोई व्यक्ति उधार लेता है और बदले में अपनी जमीन, मकान या कोई अचल संपत्ति गिरवी रखता है तो उसे बंधक कहते हैं। अगर वह समय पर आर्ण नहीं चुकाता तो उधार देने वाला व्यक्ति उस संपत्ति से अपनी रकम वसूल सकता है। बंधक के आवश्यक तत्व कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, बंधक केवल अचल संपत्ति से ही संबंधित होता है। इसका मतलब है कि यह चल संपत्ति पर लागू नहीं होता। दूसरा, इसमें केवल संपत्ति में हित का हस्तांतरण होता है, संपूर्ण स्वामित्व का नहीं। तीसरा, आरण के भुगतान की सुरक्षा के लिए संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। और अंत में, यदि आरण नहीं चुकाया गया तो बंधकधारी को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब बंधक के प्रकारों की बात करें, जो कि धारा 58 के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले साधारण बंधक होता है। साधारण बंधक में बंधककर्ता संपत्ति पर कब्जा नहीं देता। वह केवल एक वचन देता है कि अगर आरण नहीं चुकाया गया तो संपत्ति को बेचकर रकम चुकाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए और कहा कि अगर वह नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन बेच दी जाएगी। कब्जाधारित बंधक, या जिसे हम अंग्रेजी में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं, इसमें एक विशेष प्रावधान होता है। अगर कहें आर्ण समय पर नहीं चुकाया गया तो संपत्ति की बिक्री मानी जाएगी। ये वास्तव में एक दिखावटी बिक्री होती है। अब चलिए एक केस लॉ पर नजर डालते हैं। केस है तुलसी बनाम चंद्रिका प्रसाद, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि यदि शर्तों से यह साफ हो कि यह केवल आर्ण की सुरक्षा हेतु है तो इसे बंधक माना जाएगा, न कि वास्तविक बिक्री। अब बात करते हैं उधारकर्ता का कब्जाधारित बंधक, जिसे अंग्रेजी में यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज कहते हैं। इसमें बंधकधारी को संपत्ति का कब्जा और उपयोग दिया जाता है। वह संपत्ति के फल, किराया या लाभ को तब तक उपयोग कर सकता है जब तक आर्ण चुकता नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, दुकान या खेत का किराया आर्ण के रूप में वसूलना। अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व ऋणदाता को सौंप देता है और साथ ही ये वादा भी करता है कि वह निश्चित समय पर आर्ण चुकाकर संपत्ति वापस ले लेगा। दरअसल ये एक सख्त प्रकार का बंधक होता है। प्रतिज्ञात्मक बंधक, या कहें तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये खास तौर पर बैंकिंग लेन देन में देखने को मिलता है। इसमें उधारकर्ता अपनी संपत्ति के कागजात यानी टाइटल डीड्स बंधकधारी को सौंप देता है। वैसे ज्यादातर ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे अधिसूचित शहरों में ही होता है। अनाम बंधक, जैसा कि नाम से ही लगता है, वो बंधक है जो ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आता। इसमें कभी कभी 2 या उससे ज्यादा प्रकारों का मिश्रण भी हो सकता है। प्रमुख केस लॉ की बात करें तो पहला है के घोष बनाम नानी गोपाल, जिसमें साधारण बंधक के सिद्धांतों की व्याख्या की गई। दूसरा है तुलसी बनाम चंद्रिका प्रसाद, जिसमें बंधक और बिक्री के अंतर को समझाया गया। और तीसरा है सरस्वत को ऑपरेटिव बैंक बनाम चंद्रकांत, जिसमें टाइटल डीड पर आधारित बंधक को वैध माना गया। ध्यान देने योग्य बिंदुओं में मुल्ला का कहना है कि बंधक का मुख्य उद्देश्य आरण सुरक्षा है, न कि स्वामित्व स्थानांतरण। और पोलक एवं मुल्ला के अनुसार बंधक एक न्याय संगत हस्तांतरण है, जिसमें उधार की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निष्कर्ष के तौर पर, बंधक एक वैधानिक सुरक्षा प्रणाली है जो ऋणदाता और ऋणी दोनों के हितों की रक्षा करती है। बंधक की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं यह दर्शाती हैं कि संपत्ति का उपयोग वित्तीय सहारे के रूप में किया जा सकता है। और हाँ, प्रत्येक प्रकार की बंधक की अपनी कानूनी विशेषताएं और परिणाम होते हैं। ये रहा बंधक टॉपिक पर आधारित एक त्वरित पुनरावलोकन। तो बंधक की परिभाषा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 58 के अनुसार
बंधक वह व्यवस्था है जिसमें आर्णी अपनी अचल संपत्ति का हित यानी इंटरेस्ट आरण की सुरक्षा के लिए ऋणदाता को देता है। अब बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आरण की गारंटी और सुरक्षा। बंधक के 6 प्रकार होते हैं: साधारण बंधक, शर्तीय बिक्री द्वारा बंधक, उपयोगाधिकार बंधक, अंग्रेजी बंधक, टाइटल डीड वाला बंधक और अनाम बंधक। अब कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पर नजर डालते हैं, जैसे कि तुलसी बनाम चंद्रिका प्रसाद, जो शर्तीय बिक्री बनाम बंधक का अंतर स्पष्ट करता है, और सारस्वत बैंक बनाम चंद्रकांत, जिसमें टाइटल डीड द्वारा बंधक की वैधता पर चर्चा की गई है। धारा 58 में आपको सभी बंधकों की परिभाषाएं मिल जाएंगी।